एक लड़का था, 12 साल स्कूल गया, हर साल पढ़ा, रात को जाग के पढ़ा, बोर्ड एग्जाम्स में 90% लाया, घर में सेलिब्रेशन हुआ, रिलेटिव्स ने बोल दिया बेटा सेट हो गया। फिर रियल लाइफ आया, पहला जॉब इंटरव्यू, इंटरव्यूअर ने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वो लड़का जो 12 साल पढ़ा था फ्रीज हो गया। एक सेंटेंस नहीं निकल रहा था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई सिलेबस नहीं था जिसमें ये क्वेश्चन था। वो इंटरव्यू फेल हुआ। क्या तुम जानते हो वो लड़का कौन था? शायद तुम, शायद तुम्हारा दोस्त, शायद तुम्हारा भाई, शायद मैं। हमें 15 साल से एक चीज सिखाई गई, अगर पढ़ लोगे, मार्क्स लाओगे, डिग्री मिलेगी तो जिंदगी सेट हो जाएगी। ये इस देश का सबसे बड़ा झूठ है, और ये झूठ तुम्हारे साथ 15+ साल तक खेला गया। रोज, हर क्लास में, हर एग्जाम में। स्कूल ने तुम्हें फैक्ट्स दिए, फॉर्मूलाज दिए, हिस्ट्री की डेट्स दी, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम याद करवाया, लेकिन वो 5 चीजें जो रियल लाइफ में एक्चुअली डिसाइड करती हैं कि तुम कहीं पहुंचोगे या नहीं, वो कभी सिलेबस में थी ही नहीं। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 स्किल्स बताऊंगा जो स्कूल ने छुपाई, जो सोसाइटी ने इग्नोर की, और अगर तुम इन्हें आज से सीरियसली लेना शुरू करो तो 2 साल में वो बन सकते हो जो बाकी लोग 10 साल में बनने की कोशिश करते हैं। पूरा वीडियो देखो, एक भी स्किल मिस मत करना, क्योंकि ये 5 एक चेन है, और मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा क्यों। सुनो, मैं स्कूल के खिलाफ नहीं हूँ। स्कूल ने कुछ चीजें दी हैं, डिसिप्लिन, बेसिक नॉलेज, स्ट्रक्चर, उसका क्रेडिट है, लेकिन स्कूल एक फैक्ट्री की तरह डिजाइन किया गया था। एक अच्छा एम्प्लॉय बनाना, एक अच्छा फॉलोअर बनाना। कोई बोलेगा तुम करो, कोई डेडलाइन देगा तुम फॉलो करो, कोई बेल बजेगी तुम मूव करो। और 15 साल की ये कंडीशनिंग के बाद जब रियल लाइफ आता है तो बेल नहीं बजती। कोई टीचर नहीं बताता अगली स्टेप क्या है, कोई सिलेबस नहीं होता जो बोल सके आज ये करो कल ये। रियल लाइफ में तुम खुद डिसाइड करते हो, और इसी डिसीजन मेकिंग की स्किल स्कूल ने कभी नहीं सिखाई। जो लोग इन 5 स्किल्स को 20 की उम्र में समझ लेते हैं वो 30 तक वहां होते हैं जहां बाकी लोग 40 में पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये कोई मोटिवेशनल फ्लफ नहीं है, साइकोलॉजी यही कहती है, न्यूरो साइंस यही कहती है, और जो लोग एक्चुअली सक्सेसफुल हैं उनकी जिंदगी भी यही कहती है। तो शुरू करते हैं। स्कूल में जब तुम फेल होते थे, टीचर क्या बोलता था? नेक्स्ट टाइम बेटर करो, ज्यादा मेहनत करो, मार्क्स नहीं आए, ध्यान नहीं दिया होगा। किसी ने कभी नहीं पूछा तुम ठीक हो? इस फेलियर के बाद तुम अंदर से क्या फील कर रहे हो, वो फीलिंग हैंडल कैसे करोगे? क्योंकि स्कूल ने ये माना ही नहीं था कि फीलिंग्स एक स्किल होती है। अब सोचो, एग्जाम रिजल्ट आया, व्हाट्सएप ग्रुप में सबने देखा, कुछ रो रहे हैं, कुछ नम्ब हैं, कुछ चुप हैं, अंदर से टूट रहे हैं, बाहर से स्माइल दे रहे हैं, और कोई एक भी बंदा ये नहीं जानता कि इस मोमेंट को अंदर से कैसे हैंडल करना है, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया। रियल लाइफ में तुम रोज ऐसे मोमेंट्स फेस करोगे, रिजेक्शन, फेलियर, एम्बैरेसमेंट, बिट्रियल, और जो लोग इन मोमेंट्स में टूट जाते हैं वो वहां रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। और जो लोग इन मोमेंट्स को हैंडल करना जानते हैं वो वहीं से मोमेंटम लेते हैं। ये स्किल है इमोशनल रेगुलेशन। इसका मतलब ये नहीं कि फील मत करो, रोबोट मत बनो, फीलिंग्स को दबा मत दो। इसका मतलब ये है अपनी फीलिंग को फील करो, लेकिन उस फीलिंग के हाथ अपनी स्टीयरिंग व्हील मत दो। एक सिंपल टेक्निक, जब बुरा लगे, जब गुस्सा आए, जब एंग्जाइटी आए, पहले 3 सेकंड्स रुको, सिर्फ 3 सेकंड, और फिर अपना नाम लो खुद से। राहुल इज हर्ट राइट नाउ। मैं हर्ट हूं, नहीं, थर्ड पर्सन में। ये स्टूपिड लगता है, लेकिन साइंस ये कह रही है जब तुम आई की जगह अपना नाम यूज करते हो, तुम्हारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, इमोशनल सेंटर एमिगडाला शांत हो जाता है। तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, और ऑब्जर्वर कभी रोता नहीं, वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करता है। स्किल 2 सुनोगे तो समझोगे, ये पहली स्किल के बिना स्किल 2 काम ही नहीं करती। 12 साल की पढ़ाई, इकोनॉमिक्स भी पढ़ी, कॉमर्स भी पढ़ा, लेकिन किसी ने नहीं बताया टैक्स कैसे फाइल करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली कैसे काम करता है, क्रेडिट कार्ड का ट्रैप क्या है, इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है, कुछ भी नहीं। और फिर एक दिन पहली सैलरी अकाउंट में आती है। क्या होता है पहली सैलरी के बाद? पहले फ्रेंड्स के साथ बड़ा डिनर, फिर वो फोन जो बहुत दिनों से देखते थे, फिर कुछ रैंडम शॉपिंग, और मंथ के एंड में अकाउंट 0, और नेक्स्ट मंथ फिर वही साइकिल, और 5 साल बाद इनकम डबल हो गई, सेविंग्स 0, क्योंकि पैसा कमाना सीख लिया, पैसा समझना नहीं सीखा। सुनो, पैसा एक टूल है, हैमर की तरह। अगर तुम्हें पता नहीं हैमर कैसे यूज करते हैं तो वो तुम्हारे हाथ पे गिरेगी। जब तक तुम पैसा नहीं समझते, पैसा तुम्हें कंट्रोल करता है। जब समझ जाते हो, तुम इसे कंट्रोल करते हो। और ये फाइनेंशियल लिटरेसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक रूल, सीधा सीधा, सैलरी आते ही पहले खुद को पे करो, 20% साइड करो पहले, अकाउंट में आते ही बाकी में जियो। ये बोरिंग लगता है ना, ये एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन ये एक हैबिट, एक बोरिंग, सिंपल, अनसेक्सी हैबिट 5 साल में वो फाउंडेशन बनाती है जो बाकी लोग कभी नहीं बना पाते। कॉम्पाउंड इंटरेस्ट की पावर ये है, वो स्लो लगती है, फिर एक दिन वो एक्सप्लोसिव हो जाती है। 10 साल बाद वो लोग जो कंसिस्टेंटली 20% सेव करते रहे, और वो लोग जो नहीं किए, उनके बीच का फर्क देख के तुम्हारा दिल डूब जाएगा। स्कूल में एसेज लिखे, स्पीचेस दिए, डिबेट्स किए, लेकिन कोई नहीं सिखाया इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट कैसे दिखना है जब अंदर से कांप रहे हो, अपनी बात ऐसे कैसे बोलना है कि सामने वाला फील करे, किसी से डिसएग्री कैसे करना है बिना रिश्ता तोड़ते। एक सीन सोचो, तुम एक मीटिंग में हो या कॉलेज प्रेजेंटेशन में, तुम्हारे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, तुम बोलते हो कोई नहीं सुनता, लोग अपने फोन्स देख रहे हैं, एक दो ने नॉड किया, फिर भूल गए। 5 मिनट बाद एक और बंदा वही आइडिया बोलता है, थोड़ी अलग लैंग्वेज में, थोड़ी कॉन्फिडेंट डिलीवरी के साथ, सब अग्री करते हैं, सब एक्साइटेड हैं। तुम अंदर से पूछ रहे हो यही तो मैंने बोला था। फर्क क्या था? फर्क था स्किल का। रियल कम्युनिकेशन वर्ड्स का गेम नहीं है, साइकोलॉजी का गेम है। जो लोग एक सिंपल लाइन बोलते हैं और पूरा रूम उन्हें सुनता है, उन्होंने वर्ड्स मास्टर नहीं किए, उन्होंने प्रेजेंस मास्टर की, लिसनिंग मास्टर की, वॉइस मास्टर की। ये तुम भी सीख सकते हो। एक टेक्निक आज से यूज करो, जब कोई बात कर रहा हो बीच में जंप मत करो, उन्हें कंप्लीट करने दो, फिर एक लाइन बोलो। मतलब तुम
ये कह रहे हो और उनकी बात अपने वर्ड्स में रिपीट करो, बस इतना लगता है छोटा, लेकिन इस एक लाइन से 3 चीजें एक साथ होती हैं। सामने वाला सोचता है इसने मेरी बात सीरियसली सुनी, वो फील करता है मैं इसके अराउंड सेफ फील करता हूँ, और वो डिसाइड करता है मैं इस इंसान को रिस्पेक्ट करता हूँ। और जहां रिस्पेक्ट आता है कम्युनिकेशन एफर्टलेस हो जाता है। याद रहो, दुनिया में सबसे पावरफुल कम्युनिकेटर्स वो नहीं है जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, वो हैं जो सबसे गहराई से सुनते हैं। स्कूल ने एक डेफिनेशन दी सीखने की, जो टीचर ने बोला याद करो, जो बुक में है लिख दो, जो एग्जाम में आएगा वो प्रिपेयर करो, क्यूरियोसिटी से ज्यादा सवाल डिस्करेज करो। 12 साल यही किया, और फिर रियल वर्ल्ड में फील्ड चेंज हो गई, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू स्किल्स मांगी। कोई सिलेबस नहीं था, कोई टीचर नहीं था, कोई डेडलाइन नहीं थी, सिर्फ तुम और एक ब्लैंक स्क्रीन। किसी इंटरव्यू में एक सिंपल सवाल पूछा गया, लास्ट 6 मंथ्स में तुमने क्या नया सीखा? 1 सेकंड की साइलेंस, फिर कुछ रैंडम आंसर, क्योंकि एक्चुअली सीखा ही नहीं था, क्योंकि किसी ने कभी सीखना नहीं सिखाया, सिर्फ रट्टा मारना सिखाया। सुनो, रट्टा मारना और सीखना ये 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। रट्टा मार के तुम इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हो, एग्जाम के बाद वो भाप की तरह उड़ जाता है। सीखना मतलब इन्फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करना। अगली बार जब तुम हिस्ट्री पढ़ते हो, डेट्स मत याद करो, वो वॉर अपने दिमाग में क्रिएट करो, जनरल्स को देखो, स्ट्रेटेजी सोचो, ब्लड फील करो, फियर फील करो, एम्बिशन फील करो। इन्फॉर्मेशन को एक मूवी बनाओ, टास्क नहीं, क्योंकि इंसान फैक्ट्स भूल जाता है लेकिन एक्सपीरियंस कभी नहीं भूलते। एक और टेक्निक, इंटेरोगेशन मेथड। बुक को ऐसे पढ़ो जैसे तुम एक क्रिमिनल से इंटेरोगेट कर रहे हो। हर लाइन पे सवाल उठाओ, ये क्यों, ये कैसे, मैं अग्री करता हूँ क्या, गलत भी हो सकता है क्या, ऑथर से आर्ग्यू करो। जब इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ते हो, वो परमानेंटली बैठता है दिमाग में। और ये स्किल, खुद का टीचर बनना, ये वो इंसानों को अलग करती है जो सिर्फ सर्वाइव करते हैं और जो एक्चुअली ग्रो करते हैं। 15 साल तक एक ही सवाल पूछा गया तुमसे, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तुमने जवाब दिया डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, CA। किसी ने नहीं पूछा तुम कौन हो, क्या चीज तुम्हें अलाइव फील कराती है, कौन सी वैल्यूज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा अपना एक सपना क्या है जो सिर्फ तुम्हारा है, किसी और का नहीं। और एक दिन वो मोमेंट आता है, तुमने गोल अचीव किया, वो मार्क्स आए, वो कॉलेज मिली, वो जॉब लगी, वो चीज जो सब चाहते थे, और फिर एक हॉलो फीलिंग, ये तो मुझे खुश करना चाहिए था, फिर ये एम्प्टी क्यों लग रहा है। वो एम्प्टी फीलिंग वो फेलियर नहीं है, वो एक सिग्नल है। इसका मतलब तुम किसी और की स्क्रिप्ट पे जी रहे थे, और स्क्रिप्ट खत्म हुई तो रियलाइजेशन आई, ये तो मेरी थी ही नहीं। ये है आइडेंटिटी का क्राइसिस, और स्कूल ने कभी नहीं सिखाया अपनी आइडेंटिटी खुद लिखना। सेल्फ अवेयरनेस ये स्किल है, अपने पैटर्न्स जानना, अपने ट्रिगर्स जानना, ये जानना कि तुम कब इमोशंस में बह रहे हो और कब एक्चुअली चूज कर रहे हो, ये जानना तुम क्या चाहते हो। सिर्फ तुम, सोसाइटी नहीं, पेरेंट्स नहीं, लोग नहीं। एक डेली ऑडिट, 3 मिनट रात को सोने से पहले 3 सवाल खुद से, आज मैंने क्या सीखा, आज मैं इमोशंस में बह गया या मैंने चूज किया आज की एक चीज जो मुझे मेरे एक्चुअल गोल्स के करीब ले गई। ये 3 सवाल हर रोज तुमको एक ऐसा इंसान बनाते हैं जो डिलिबरेटली जीता है, एक्सीडेंटली नहीं। अब एक सेकंड रुको, ये 5 स्किल्स अलग अलग नहीं है, ये एक चेन है। इमोशनल रेगुलेशन नहीं है, तो जब कम्युनिकेशन में कोई डिसएग्री करेगा तुम रिएक्ट करोगे। स्किल 3 फेल। सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, तो पता ही नहीं चलेगा कि पैसे किस चीज पे वेस्ट हो रहे हैं। स्किल 2 फेल। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं है, तो वो स्किल्स डेवलप ही नहीं होंगी जो तुम्हारी आइडेंटिटी के साथ अलाइन होती है। स्किल 5 इनकम्प्लीट। सब कनेक्टेड है, सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैंने कहा था एक भी मिस मत करना। स्कूल ने तुम्हें एक चीज से बचाना सिखाया, फेलियर से। बार बार सिखाया गलती मत करो, फेल मत हो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन रियल लाइफ में फेलियर ही सबसे बड़ा टीचर है। और स्कूल ने तुम्हें एक और चीज सिखाई, अप्रूवल लेना, टीचर की, पेरेंट्स की, सोसाइटी की, रिलेटिव्स की। लेकिन रियल लाइफ में अपनी खुद की अप्रूवल ही काफी होनी चाहिए। तुम वो नहीं हो जो रिजल्ट कार्ड ने डिसाइड किया, तुम वो नहीं हो जो रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशंस ने डिफाइन किया, तुम वो हो जो तुम खुद चूज करते हो हर रोज, अपनी हैबिट्स से, अपने रिएक्शन से, अपने डिसीजन से। वो चॉइसेस वही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है। स्कूल डिग्री देता है, जिंदगी एजुकेशन देती है, और ये एजुकेशन बेस सिर्फ वो सीखते हैं जो खुद सीखने की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारा एक भी पर्सपेक्टिव बदला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और एक काम और करो, कमेंट में बताओ इन 5 स्किल्स में से कौन सी स्किल है जिसमें तुम सबसे ज्यादा वीक फील करते हो। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन्हें एक्चुअली डेवलप कैसे करो, स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिकल, जीरो फ्लफ। वो वीडियो तुम्हारे लिए है, मिस मत करना।